तो एंटी इंडिया के किसने नारे लगाए? एंटी इंडिया के आप कश्मीर चले जाओ, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे, कुछ लीडर्स तो ये बोलेंगे कि जो झंडा उठाएगा तो लाशें गिर जाएंगी। मतलब जिनको अगर नेशनल फ्लैग से इशू है तो उससे हम क्या डिमांड कर सकते हैं एक देश। अब आप समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो अब वो चलो जिसके लिए जो एंटी नेशनल बंदा था उसको उन्होंने रिपोर्टर जाहिर किया है, तो उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। सर केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल तो लाया नहीं, लेकिन खालिस्तान मॉडल पंजाब में ले आया है। भगवंत मान जी ने अपनी उनकी जो सेरेमनी थी सीएम की, तो उसके दूसरे दिन ही नारे लगने शुरू हो गए थे खालिस्तान के समर्थन में। तो केजरीवाल जी बेहतर जानते हैं कि देश को किस साइड लेना है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इस समय TLR डोडा के अंदर क्लॉक टावर के साथ इस समय मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एकजुट जम्मू पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और डोडा के बीच में पहली बार जो है वो नारे लग रहे हैं, जम्मू सेपरेट, जम्मू स्टेट सेपरेट के जो है वो नारे लग रहे हैं। आप मेरे पीछे खुद देख सकते हैं कि जो नारे यहाँ पे जम्मू सेपरेट के यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, एकजुट जम्मू पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और जम्मू को अलग करने की जो है वो बातचीत की जा रही है। इनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका? जी रवि कुमार। कहाँ से हैं आप? ठाठी से। तो क्या जिस तरह से आप नारे लगा रहे हैं जम्मू सेपरेट के, क्या कुछ सोच के जो है वो जम्मू सेपरेट होना चाहिए? देखिए 75 साल से आज तक जम्मू सभा के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी होती आ रही है। यहाँ पे आप देखो बेरोज़गारी जो है ना सबसे ज़्यादा है J&K में, ठीक है। हमारे एकजुट जम्मू की यही डिमांड है कि हमें सेपरेट जम्मू स्टेट चाहिए, जिससे कि यहाँ के यूथ जो है बेरोज़गार ना हो, जॉब फैसिलिटी उन्हें मिले। उसके साथ में टूरिज़म सेक्टर है वो हमारा इम्प्रूव हो थोड़ा बहुत, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है। इन्हीं चीज़ों की डिमांड लेके हम यहाँ आज उतरे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है हमारा जम्मू के 10 ज़िलों में हो रहा है और हमारी ये प्रोटेस्ट जो है 12 बजे से स्टार्ट हुआ है। और हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हम जम्मू संभाग अलग से स्टेट दिया जाए और यूटी के 2 पार्टीशन किए जाए। तो इससे क्या आवाम को जो है वो फ़ायदा होने वाला है? आवाम को जो है फ़ायदा, देखो अनदेखी का शिकार हम 75 सालों से हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से या कश्मीर के जो आला हुक्मरान थे उनसे। अगर जम्मू सेपरेट स्टेट बनता है तो लोगों का यहाँ बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप यहाँ देखो आज तक 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा था कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ आ जाएंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, रोज़गार मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक ही हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि अगर जम्मू सेपरेट स्टेट बनता है तो हमें यहाँ जॉब्स मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, दिल्ली मॉडल पे यहाँ एजुकेशन मिलेगी, लोगों को अच्छा। मतलब आप ही दिल्ली मॉडल लेके आ रहे हैं? जी, दिल्ली मॉडल हम उससे अच्छा, हम हर एक हम केजरीवाल के साथ हैं। हम केजरीवाल के साथ नहीं, हम एजुकेशन के साथ उनकी। अब एजुकेशन के साथ है। आपने कहा सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा। आपको मैं बता दूं लद्दाख अलग से एक जो है वो राज्य बना दिया गया, उसके बावजूद भी आपको पता होगा कि वहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जम्मू पढ़ने आते हैं। ये आप जानते हैं? वो जानता हूँ, लेकिन 19 और 22 अभी उन्हें वक्त लगेगा। लेकिन एक आपको मैं बात कहता हूँ, जब लद्दाख यूटी बना, आपको पता होगा डिपार्टमेंट सब वहाँ के अलग से बने। एक अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस डिपार्टमेंट जब वहाँ पे बना तो पुलिस की जो जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय थे, मतलब सिपाही लगे या ऑफिसर वहाँ के लगे ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? उसी हिसाब से हेल्थ सेक्टर में जब जाएंगे तो वो लोग वहाँ के लगेंगे, यहाँ के लगेंगे। ऐसा ही जम्मू जब अलग से स्टेट बनेगा, यहाँ के वेल क्वालिफाइड एजुकेशन यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कमी है तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी पहले कहा जाता था कश्मीरियत के नाम पे जो है वोट लिए जाते थे, कश्मीरियत के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ली जाती थी, लेकिन आवाम को जो है वो फ़ायदा नहीं होता था। उसके बाद जो है भाजपा सरकार ने 370 तोड़ने का जो है फैसला निर्णय किया और 370 को तोड़ा। आपको क्या लगता है उसका कोई फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर को हुआ? 370 तो मुझे लगता है सिर्फ कागज़ों में ही तोड़ा गया है, ज़मीनी हकीकत में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप मुझे 2 कंपनियों के नाम बता दिए जहाँ पे 100 लोगों को रोज़गार मिलता है। डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन 10 ज़िले हैं। 10 ज़िलों में बाहर की कंपनी या बाहर का प्राइवेट सेक्टर से 500 लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा इस पॉपुलेशन के हिसाब से? आप तो जम्मू सेपरेट करने की डिमांड कर रहे हैं और जम्मू के लोग तो जो है वो 370 तोड़ने के साथ हैं। आप साथ हैं कि खिलाफ है, पहले ये तो बताएं। हम तो साथ, लेकिन बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिला। हमें स्टेट अलग से चाहिए।
उससे जो 370 के बेनिफिट थे ना तब जाके हमें मिलेंगे, ऐसे नहीं। ऐसे आज भी हमें कश्मीर के साथ जोड़ा जाता है और कश्मीर, पहले कश्मीर का जिक्र होता, फिर लद्दाख का, फिर जम्मू का, और आज तक जम्मू जो है वैसा का वैसा रहा है। किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लो। टूरिज़्म की मैं एक बात कहूँगा, जहाँ जहाँ टूरिज़्म सेक्टर होना चाहिए था वहाँ पे है नहीं। रोड कनेक्टिविटी कहीं नहीं दी गई। एक भद्रवा माना जाता, मिनी कश्मीर कहा जाता है, आज आप देखो वहाँ पे कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी है? हज़ारों यूथ को वहाँ जॉब मिल सकती है। बिल्कुल आपकी कहना बिल्कुल सही है, आपको इस बात पे बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज़ाद साहब ने जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ावा जो है वो भद्रवाह को दिया था। उससे पहले अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं थी तो भद्रवाह आप नहीं जा सकते थे, वो एक्सप्लोर जो है वो आप भद्रवाह नहीं कर सकते। जी, वो उनका काम था, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना किसी ने नहीं आज तक किया। अगर उन्होंने किया होता हम लोग आज रोडों पे नहीं होते, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे नहीं होते। आप देखो, आप ही बता दो हेल्थ फैसिलिटी कैसी है यहाँ। हमारे यहाँ ठाठरी में ट्रामा सेंटर है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ जब गायनिक नहीं है, सर्जन नहीं है, कुछ भी होता है तो पहले तो एक आदमी को गांव से 15 किलोमीटर पैदल चल के आना है, फिर वो ठाठरी पहुँचेगा, ठाठरी से 36 किलोमीटर सिटी आना है, तब जाके उसको डॉक्टर मिलता है। तब तक उसे ये नहीं पता होता कि मैं बचूँगा या नहीं बचूँगा। नाम के लिए बिल्डिंगें हैं लेकिन फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो। आज भी ऐसे स्कूल जहाँ चल रहे हैं जहाँ एक टीचर है और 200 बच्चे वहाँ पढ़ा रहे हैं, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो हमें फैसिलिटी, हमें ये फैसिलिटी, एजुकेशन अच्छी चाहिए, हेल्थ सेक्टर अच्छा चाहिए, जॉब चाहिए, यूथ के लिए जॉब चाहिए जिससे हमारा यूथ भटके ना। आज भी आप देखो कई यूथ सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स में पड़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बेरोज़गारी का रेशो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। चलिए बात करेंगे। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मीनाक्षी ठाकुर। मैम जिस तरह से इन्होंने बातचीत की, जिस तरह की यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ की गिनाया, बहुत सारी सरकारें जो आती हैं वो दावा करती हैं, बहुत सारी सरकारें जो वो यही चीज़ें गिनती हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, और कहीं ना कहीं उसी का प्रॉफिट जो है वो नई सरकारें लेती है, लेकिन काम तो कोई भी नहीं करता है। सर काम तो मतलब इसीलिए तो हमने अलग स्टेट की डिमांड की है। जैसे अभी आपने आज़ाद साहब की बात की, वो कुछ टाइम के लिए ही सीएम रहे। एक एग्जांपल उन्हीं की देती हूँ मैं। वो इसी एरिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचा। वही वाहिद एक रीज़न है कि हम स्टेट अपनी अलग से चाहते हैं ताकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। ऐसा नहीं है कि सेंटर से कठपुतली आए, वो चलाए, उनका रिप्रेजेंटेटिव हो और वो उन्हीं लोगों की डिमांड करें जो एंटी इंडिया हैं। हम लोग आज तक एंटी इंडिया नहीं चले हैं, हमने कभी स्लोगन नहीं दिया है एंटी इंडिया या एंटी नेशनल के साथ हम खड़े होना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो एंटी इंडिया के किसने नारे लगाए? एंटी इंडिया के आप कश्मीर चले जाओ, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे, कुछ लीडर्स तो ये बोलेंगे कि जो झंडा उठाएगा तो लाशें गिर जाएंगी। मतलब जिनको अगर नेशनल फ्लैग से इशू है तो उससे हम क्या डिमांड कर सकते हैं? एक देशभक्त वो मैम आप भी जानते हैं, उनको आवाम में ठुकरा दिया, वो इस समय किस पोजीशन में वो आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आज काम कर रही हैं, जो सरकारें प्रेजेंट में काम कर रही हैं, जिनको लोग वोट कर रहे हैं, उनका जानना चाहूँगा मैं। अब आप समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो अब वो चलो जिसके लिए जो एंटी नेशनल बंदा था उसको उन्होंने रिपोर्टर जाहिर किया है, तो उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैम इसके साथ अलग चीज़ें भी जानना चाहूँगा। केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली जो मॉडल है वो हम पंजाब में लेके आए। अब पंजाब मॉडल जो है वो आपने महाराज मलिक जी का इंटरव्यू भी सुना होगा, उन्होंने भी कहा पंजाब मॉडल जो है हम जम्मू कश्मीर में लेके आएंगे। सर केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल तो लाया नहीं, लेकिन खालिस्तान मॉडल पंजाब में ले आया है। खालिस्तान मॉडल पंजाब में ले आया है। जिस दिन भगवंत मान जी ने अपनी उनकी जो सेरेमनी थी सीएम की, तो उसके दूसरे दिन ही नारे लगने शुरू हो गए थे खालिस्तान के समर्थन में। तो केजरीवाल जी बेहतर जानते हैं कि देश को किस साइड लेना है। तो आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो है वो केजरीवाल की पार्टी या आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पे आएगी? क्या लगता है आपको? सर लोगों को बेसिकली दिमाग की खिड़कियाँ खोलने की ज़रूरत है। उनको ये सोचना है कि उन्होंने किस साइड जाना है। मतलब चाहे कुछ भी है, कंट्री फर्स्ट है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि पार्टी के साथ आप चल सकते हो, स्टेट के साथ आप चल सकते हो, लेकिन जब आपके देश की बात आती है तो आपको देश की साइड सोचना है और उसी के हिसाब से आपको वोटिंग करनी है या अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। लास्ट आपसे यही जानना चाहूँगा, क्या मैसेज जो है वो आवाम के लिए रहेगा आपकी तरफ से? सर मैसेज यही है कि एकजुट हो जाओ। अब हमें नुमाइंदा कश्मीर से नहीं चाहिए। अब अपना नुमाइंदा चुनो जो आपके हक की बात आपके लिए रखे और आपके काम करे।
शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो एकजुट जम्मू की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पे आए थे और एकजुट जम्मू डिस्ट्रिक्ट यूनिट डोडा के जो हैं कार्यकर्ता जो यहाँ पे हैं काम कर रहे थे और किस तरह के जो है वो नारे जम्मू सेपरेट के जो है वो नारे यहाँ पे लगाए गए इनकी तरफ से। और जम्मू सेपरेट के नारे क्यों लगाए गए आप इस रिपोर्ट में ध्यान से सुने कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो इनकी तरफ से कहा जा रहा है। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।